झारखंड में लागू होगा वीबीजी रामजी योजना। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। साथ ही रिम्स 2 के निर्माण के लिए 4100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए। झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। एजी के प्रतिवेदन को मंजूरी मिली है। चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न करने वाले छात्रों को मिलने वाले वृत्तिका को मंजूरी मिली है। प्रखंड और अंचल में पदस्थापित प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदस्थापन को लेकर प्रस्ताव मंजूर किया गया है। सिमरिया टंडवा पथ के लिए 33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति है। श्रावणी मेला 2026 के लिए अस्थायी मेला ओपी खोलने की मंजूरी है। करीब 27 ओपी और 19 ट्रैफिक ओपी खुलेगा। भोगनाडी पथ के लिए 88 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गोविंदपुर साहिबगंज पथ के लिए 221 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन होकर चांदनी चौक तक की सड़क के लिए 36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। हेतु जागृति हेतु 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख 26,604 रुपए पर प्रशासनिक स्वीकृति और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जागृति पीएमयू का गठन एवं झारखंड राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे। हेतु 41 अरब 89 करोड़ 41 लाख 26,604 रुपए। रिम्स 2 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि 5 साल में रिम्स 2 बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण फेज बाय फेज होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। अस्पताल रिम्स 2 को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यहां तक कि रिम्स के निर्माण के लिए 4000 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा दिन आपके लिए, सरकार के लिए और झारखंड के लिए आज का? देखिए, झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। रिम्स 2 पहले रिम्स था, 1960 में बना था और आज 2024 कौन बना रहा है? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बना रहे हैं 2026 में। अब सोचिए आप, यहाँ सरकारें थी, यहाँ बीजेपी की सरकारें थी, उनका विजन नहीं था। उनका मकसद है क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, डिमोलाइज करना, बस। आज आप देखिए, मैं शुरू से लगा था, जब मैं रिम्स में इंटर्नशिप कर रहा था उसी समय लगा था कि नहीं, यहाँ रिम्स 2 एक और बनता तो अच्छा होता, क्योंकि लोड ज़्यादा है, पेशेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पहले डिस्ट्रिक्ट था, अब एक कैपिटल बन गया है, लोग आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोग यहाँ बस रहे हैं, तो उसकी इलाज की गारंटी कौन देगा? किसी ने इन पर डीपली सोचा ही नहीं। और आज आप देखिए, जब हम लगातार 1 साल से प्रयास किए, हमने, मैं जो कहता हूँ, देखिए मैं करता हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी भी हूँ, याद रखिएगा। भलाई देखिए मेरा कितना, भाजपा के लोगों ने कितना मेरा क्या क्या नहीं बोला, हमको पथराव कराया, गुलेल मार दिया। बताइए साहब, हम क्या अपने लिए कर रहे थे? क्या हम भाजपा का क्या कार्यालय बना रहे हैं क्या हर सभी जिला में? आपको तो पहले तो हॉस्पिटल बनाना चाहिए था भाजपा को, या सरकार आपको मौका मिला था। और आज जब देखिए एक चिकित्सक जब से स्वास्थ्य मंत्री बनता है, तो देखिए आप परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे। मेडिकल सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, रिम्स 2 की स्थापना। आज ये रिम्स 2 केवल रिम्स 2 नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। बतौर स्वास्थ्य मंत्री कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष आपने किया है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। जितनी भी प्रशंसा की जाए मुख्यमंत्री जी का कम है, क्योंकि उनकी आंखों में आज खुशी थी। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है वो साकार हुआ है।
गुरुजी का भी सपना था कि यहाँ के लोग जो हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, हमारे लोग दूसरे राज्य में इलाज कराना नहीं जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कहिएगा कि सीएम साहब भी खुश थे, आपके चेहरे पे भी खुशी। मैं भी खुश हूँ, क्योंकि ये देखिएगा मैं तो हम लोग तो कब तक रहेंगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करेंगे कि नहीं, यहाँ रिम्स 2 बनाया था किसने, तो हेमंत सोरेन जी ने। सर एक सवाल है कि कब तक बन जाएगा, कोई टाइम फ्रेम उसको लेकर? आज ही टेंडर निकाल दिया हूँ, टेंडर आज ही निकल गया है, प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, टेंडर निकल गया है। हम लोग विदिन प्रयास करेंगे कि 5 साल के अंदर ये रिम्स 2 बनकर तैयार हो जाए, लेकिन फेज बाय फेज। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। तो देखिए, कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और झारखंड में वीबीजी रामजी योजना भी लागू होने वाला है। हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसमें मुहर लगी है। रिम्स 2 के निर्माण के लिए 4100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी मिली है। एजी के प्रतिवेदन को मंजूरी मिली है। चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न करने वाले छात्रों को मिलने वाले वृत्तिका को मंजूरी मिली है। प्रखंड और अंचल में पदस्थापित प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सिमरिया टंडवा पथ के लिए 33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। श्रावणी मेला 2026 के लिए अस्थायी मेला ओपी खोलने की मंजूरी मिली है। करीब 27 ओपी और 19 ट्रैफिक ओपी खुलेगा। भोगनाडीह पथ के लिए 88 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गोविंदपुर साहिबगंज पथ के लिए 221 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन होकर चांदनी चौक तक की सड़क के लिए 36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। संवाददाता राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर जरूर लगी है, लेकिन 2 प्रस्ताव काफी अहम थे, जिनमें सबसे पहला तो यह है कि झारखंड में वीबीजी रामजी योजना लागू हो रहा है और दूसरा यह है कि रिम्स 2 के लिए 4100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज का दिन जो कैबिनेट का रहा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। हालांकि 27 प्रस्ताव थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उसमें एक जो सबसे बड़ा प्रस्ताव था रिम्स 2 को लेकर, रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जो है वो कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। और उसके साथ ही साथ जो रिम्स 2 के निर्माण में जो खर्च आएगा, लगभग 4100 करोड़ रुपए का जो खर्च है, उसको लेकर प्रशासनिक स्वीकृति भी जो है वो कैबिनेट ने दे दी है। तो आप कह सकते हैं कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर अब रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। हालांकि अभी भी वहाँ के जो स्थानीय हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो अपनी ज़मीन को लेकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमे को, स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार को उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। बातचीत से रास्ता जो है वो बन जाएगा और मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को बेहद करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिम्स 2 को लेकर जो एक सपना था, अब वो सपना धीरे धीरे कर साकार होता नजर आ रहा है। हालांकि समय लगेगा। थोड़ी देर पहले इसी मसले पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि फेज बाय फेज हम निर्माण कराएंगे और 5 साल का उन्होंने समय निर्धारित किया है। ये कहा है कि 5 साल के अंदर में रांची में अपना जो रिम्स 2 है उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जल्द ही शिलान्यास का भी कार्यक्रम होना है, उसको लेकर भी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिम्स 2 को लेकर एक बड़ा फैसला जो है आज कैबिनेट की बैठक में आया है। दूसरा जो मनरेगा को लेकर जो सवाल था, क्योंकि पूरे देश में 1 जुलाई से मनरेगा का नाम जो है वो बदल गया है, जी राम जी योजना हो गई है, तो लिहाजा राज्यों की ये मजबूरी है कि उस नाम के साथ ही वो चले। तो उस नाम को लेकर मंजूरी मिल गई है। अब ये देखना होगा कि जी राम जी जो योजना केंद्र सरकार ने लाया है, जो इम्प्लीमेंट पूरे देश में आप कह सकते हैं एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, तो उसका किस तरीके से राज्यों पर व्यापक असर पड़ेगा, राज्यों पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा, ये तमाम पहलू हैं जिस पर विभागीय मंत्री जो हैं वो चीज़ों को देख रही हैं।
तो दो महत्वपूर्ण विषय थे और इसके अलावा जो इन्वेस्टर समिट होना है 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में, उसको लेकर भी क्या तैयारियां चल रही है, उस पर भी उस इन्वेस्टर मीट को लेकर भी मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दे दी है। तो 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट है जो दिल्ली में होगा, दिल्ली में प्रस्तावित है, तो इस पर भी नज़र होगी कि उसमें किस किस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं और झारखंड को क्या कुछ वहाँ से मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में यही 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिस पर सबकी नज़र थी। बिल्कुल, अगर हम वीबीजी रामजी योजना की बात करें तो देखिए ना सिर्फ नाम बदला है बल्कि पूरी तरह से जो पहले नियम थे मनरेगा के 100 दिन के रोजगार के, उसको बदलकर 125 दिन किया गया और कई और नियम किए गए हैं। एआई के जरिए इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। तो ना सिर्फ इस योजना को राज्य में लागू किया जा रहा है, अब पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इस विषय पर पहले से ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऑल ऑफ ए सडन आई है, पहले से ही ये चीज़ें चल रही थी और 1 जुलाई से ये पहले से तय था कि इसका नाम बदल दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि राज्यों में खासतौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य सरकार पर इसका भार पड़ेगा। पहले की व्यवस्था अलग थी, अब व्यवस्थाएँ अलग है, तो उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है। मुख्यमंत्री से हालांकि इस विषय पर हम लोगों ने सवाल भी पूछा तो मुख्यमंत्री ने गोल मटोल जवाब दिया, बोला कि हम देख रहे हैं चीज़ों को, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। नाम बदला है, पहचान बदली है, काम बदला है, तो उस अनुरूप हम भी चीज़ों को देख रहे हैं और इसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दे दी है। तो आर्थिक बोझ राज्यों पर पड़ना तय है और ख़ासतौर पर जो आशंकाएं सत्ता में बैठे लोग को नज़र आ रहा है, यहाँ की अगर हम बात करें, जेएमएम कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो उनको लग रहा है कि जो वैसे विधानसभा क्षेत्र, वैसी पंचायत जहाँ बीजेपी का प्रतिनिधित्व है, वहाँ तो ये योजना बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वैसे विधानसभा क्षेत्र, वैसे पंचायत जहां बीजेपी का प्रतिनिधित्व नहीं है, बीजेपी के विधायक नहीं हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले मुखिया, पंचायत सरपंच नहीं हैं, तो उन जगहों पर ये योजना बहुत आप कह सकते हैं कि प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में ये तो सियासत इस पर हो ही रही है कि देखिए जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वहां ये धरातल पर अच्छे तरीके से लागू हो जाएगा, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है वहां परेशानियां होंगी। लेकिन एक और बहुत बड़ी परेशानी है, चूंकि 60-40 का रेशियो होने वाला है, मतलब ये 60% का अतिरिक्त बोझ जो है वो वित्तीय प्रबंधन पर पड़ने वाला है। इसके लिए विशेष तैयारी की जरूरत पड़ेगी। राकेश, मैंने आपसे पहले ही कहा बातचीत में कि देखिए राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा है, क्योंकि अनुपात जो है वो 60-40 का है, यानी 60 केंद्र सरकार की तरफ से आएगा तो 40 की व्यवस्था जो है वो राज्यों को करनी होगी। तो जाहिर तौर पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अब इस आर्थिक बोझ को राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार कैसे पाटेगी, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, ये देखना होगा। विभागीय मंत्री इसको कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगी, फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कैसे इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो पहले हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन वाली चीज़ें हैं, पहले से ही एक्सरसाइज हो चुकी है, रास्ता निकाला जा चुका है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस नई व्यवस्था के बाद राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ना जाहिर तौर पर देखिए आज ये 2 अहम प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगी है। यूं तो 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी राज्यवासियों के लिए है कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है और साथ ही 4100 करोड़ रुपए के प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और साफ तौर पर बात कर लिया जाए तो 4100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति रिम्स 2 के निर्माण को लेकर दी गई है और साथ ही झारखंड में वीबीजी रामजी योजना लागू होगा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। रिम्स 2 के निर्माण के लिए 4100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।